नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, यह बिहार दरोगा मेंस की दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नियोनेटोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं और ऊतकों मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और अंगों में से मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण, पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको अपना रक्त दे सकता है? तो AB रक्त समूह केवल AB को ही देगा, ऑप्शन डी। और ले सकता है सभी को, इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है और वो समूह वाले को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकन हाथी, और जिराफ सबसे लंबा पशु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटक बैक्टीरिया। क्योंकि प्राथमिक, देखिए ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, तेंदुआ तो है नहीं कि प्राथमिक उसको बोला जाता है जो शाकाहारी होता है, और उत्पादक उसको बोला जाता है जो उत्पाद करता है, जैसे घास वगैरह ये सब उत्पादक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी, इसे नाम से पता चलता है कि स्त्री लैंगिक है, और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पुंकेसर। और हाँ, पुंकेसर में कौन कौन था? पुंकेसर के अंतर्गत 3 आता है जो नर लैंगिक में आता है। वो कौन कौन है? एक हो गया परागकोश, दूसरा हो गया परागकण, और तीसरा हो गया आपका तंतु। और स्त्री केसर में भी 3 आता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सीधे याद रखिए कि नमक, कोई भी नमक हो उसमें क्या होगा? सोडियम होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। जल क्या है? यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक रिएक्टरों में निम्न में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में 2 चीज का प्रयोग किया जाता है, एक तो भारी जल और दूसरा ग्रेफाइट की छड़। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेह के रूप में या सबसे पहले ये बताइए कि ठोस स्नेह कहते किसको? तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण कम करता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अक्सर ग्रेफाइट का यूज इस रूप में किया जाता है। द्रव चलित मशीनों किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन सी, पास्कल के सिद्धांत पर। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या है? तो यदि वृत्ताकार पथ पर कोई घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन हर पल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये वेग चेंज हो रहा है। वेग चेंज होगा तो संवेग भी चेंज होगा, और हर एंगल पे मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो त्वरण भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो अब क्या नहीं बदलेगा? तो एक चाल उसका एक समान रहेगा, चाल नहीं चेंज होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर विचार करें। पहला दिया है वायरस, दूसरा है जीवाणु, तीसरा कवक, और पूछ रहा है कौन जैविक नाइट्रोजीकरण स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो जीवाणु होता है, और सेकंड स्थान पे आता है कवक का स्थान। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी 1 और 3, केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। उष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कैलोरिक वैल्यू को किस मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलो जूल पर किलोग्राम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन के, लोग यहाँ तत्व के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स किसको कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? तो यहाँ आ जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटी बनाता है, और अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनाता है। इसीलिए नाई के दुकान में या दाढ़ी बनाते वक्त हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन ए। सर सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए उसे 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। तो लेकिन ऑप्शन में छोटी आंत है नहीं, तो फिर क्या मारेंगे? तो छोटी आंत का ही एक पार्ट है इलियम, ऑप्शन ए। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहते हैं कि धन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सामान नहीं मिल रहा है, मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है। तो किस कंडीशन में होता है? मुद्रास्फीति के कंडीशन में ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1957 में हुआ था। और 57 से याद रखिए, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, और 1857 में सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन हैंडशेक
निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यह 1991 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो नीति आयोग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर का संबंध है? स्टॉक मार्केट। जब मार्केट बढ़ता है तो उसे बुल कहा जाता है, जब गिरता है तो उसे बियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोर सेक्टर के अंतर्गत, तो वैसे मैं बता दूं, कोर सेक्टर के अंतर्गत बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, ये सभी आता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। कोयला भी हो गया, सीमेंट भी हो गया, पेट्रोलियम, स्टील, मतलब सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? इस तरह भी बोल सकते हैं कि महावीर और बुद्ध किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्याद के लेखक कौन है? यह तुलुव वंश की एक प्रसिद्ध शासक है, कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? मैं बताना चाहूंगा कि 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर जब आक्रमण किया था और आक्रमण करके वापस जा रहा था, तो उस समय यह हुआ था कि चिनाब नदी में उसकी तोपें गिर गई थी। तो रंजीत सिंह जो थे उस समय वहाँ, तो उसने क्या किया था, उनके तोपों को निकलवा कर उसको फिर उसके प्रदेश भिजवा दिया था। तो इसके ही बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर सौंप दिया। मतलब वो खुशी खुशी उदार दिल के कारण उसको लाहौर दे दिया और उसे राजा की उपाधि दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमान शाह, ऑप्शन सी। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया था? तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, और इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, और हाँ, इसी रचना के लिए उसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसकी? नागरिक सेवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था? तो विलियम जोन्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अहस्तेप की नीति का अर्थ क्या है? तो कुछ प्रतिबंध को हटा देना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि कैग, कंट्रोल अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग की चर्चा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो कब के जनगणना पर राज्यसभा में स्थान, उनके सीटों की आवंटन किया गया, जो अभी तक चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना पर। हाँ, आर्टिकल 82 में कहा गया है कि 171 की जनगणना पर जो सीटों का आवंटन किया गया है वो 2026 तक ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यह किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में विचार व्यक्त कीजिए। पहला कथन दे रहा है कि इनमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण प्राप्त है। तो 50% नहीं था, बल्कि 33% था। और यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना जाएगा, ये तो सही है। 73वें संविधान संशोधन में 12वें अनुसूची से संबंधित है, तो नहीं। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची के ऊपर विचार किया गया था, और यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये सही है। तो यहाँ 2 और 4 सही है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 4 सही है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये व्यवस्था लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रतिबंधियों का अभाव होना, सही बात है। और ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, मतलब कितना कम वोट मिले उसे, तो अपना जमानत राशि खो देगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। वैध मतों का 1/6 मत होना चाहिए, अन्यथा वह अपनी जमानत राशि खो देगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो यह समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी। विश्व प्रसिद्ध द ट्री गॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो HC मुखर्जी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो यह यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं,
लेकिन कहाँ से लिया गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगूर झील नहीं है? ऑप्शन सी पेरियार झील। पेरियार झील का जो पानी पेरियार नदी से ही मिलता है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक के रूप में मनाते, दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं? थारू जनजाति। ऑप्शन सी। जापानी पर्वतारोही जुंको तबोई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो यह 1975 में चढ़ी थी, जो ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी थी। हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है? तो यह लद्दाख से है। ऑप्शन सी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो यह चेन्नई से। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनें अथवा जिसे हम 7 सिस्टर का भाग नहीं है? कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? तो सिक्किम। ऑप्शन बी। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो एमपी, मध्य प्रदेश से। बीसीसीआई ने क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? ड्रीम 11 का। इससे पहले वीवो था, वीवो का स्थान ड्रीम 11 ले लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान कौन सा है? तो भैया पहला स्थान पे तो इंदौर था और पटना का स्थान सबसे बुरा कहा जाए तो लास्ट स्थान आया है, जो कि 47 था। ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले FAO, ऑप्शन बी के नाम से जानते थे। भारत में मौद्रिक नीति कौन बुलाता है? तो RBI द्वारा बुलाया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत को चुनने के लिए बोल रहा है। तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 से स्टार्ट हुआ था, सही बात है। कलिंग पुरस्कार 1951, ये नहीं, बल्कि उसमें एक और जोड़ दीजिए, बल्कि 1952 से स्टार्ट हुआ, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 1969, ये सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का नर्तिका नहीं है? तो यहाँ लीला सैमसन। बाकी सब भरतनाट्यम है। सितारा देवी हुआ, रुक्मिणी देवी हुआ, सोहनलाल सिंह है, सबका संबंध भरतनाट्यम से है, लेकिन लीला सैमसन का नहीं है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में। नारायण कार्तिकेयन करुण चंद्रयोग प्रमुख व्यक्ति संबंधित है किस खेल से? तो यह कार रेसिंग से इसका संबंध है। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी। ऑप्शन सी। और केसर की खेती सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहता है? तो नागालैंड में तो बहता है, मिजोरम में भी बहता है, मणिपुर में भी बह रहा है, अरुणाचल प्रदेश से बराक नदी नहीं बहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए भाई साहब, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। यदि n एक घनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n-4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाक्त होगा। तो देखिए, अब हम देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 के पावर n माइनस 4 के पावर 3 के पावर n, कोई दिक्कत। फिर इसको हम करेंगे तो 81 के पावर n हो जाएगा और 4 चौका 16 चौका 64 के पावर n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए n और n इक्वल है, मतलब ऊपर वाला पावर सेम है, तो इसको हम ये कह सकते हैं 81 माइनस 17 के पावर n, यानी क्या होगा 17, 17 से कट जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरी, इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, यदि x1 माइनस y के पावर n है तो ऐसा कोई भी संख्या सदैव x माइनस y से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उससे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, ये 75 और 45 का HCF निकाल देना है। तो दोनों का HCF निकाले तो कितना होगा, 15 होगा, यही आंसर हो जाएगा 15 लीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है 83 नंबर, लेकिन फिर भी जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बहुत सरल विधि बता रहा हूँ। अब देखिए 0.009/x बराबर 0.1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक, तो अब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे हम लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.009/0.01। अब देखिए यहाँ का हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ कितना हो गया 1000 से, और ये जीरो हम हटाएंगे तो 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, और यहाँ ये 9/12 में कटेगा। अब यहाँ देखिए 9/100, इसको क्या गया तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी को 2 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, लेकिन वो गलती से 2592 लिख दिया, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा। तो अब देखिए 2 के पावर 5 कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 इंटू 9 का स्क्वायर 81, इसको करेंगे तो कितना हो गया 2592 हुआ, और कितना लिखा यही 2592 ही लिखा, तो कितना का अंतर हुआ, 0 का अंतर हो गया, मतलब ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या कितनी है। 51 पारी का रन कितना हो गया, 51 पारी का रन हो गया 60 इंटू 51, इसमें से घटाना है 50वीं पारी का रन, तो 50वीं में कितना बना था 59.6 इंटू 50, हम गुना क्यों किए, क्योंकि औसत रन है, तो औसत रन को टोटल रन में बदलने के लिए औसत को और टोटल पारी को गुना किया जाता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 30 60, और इसको करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 2980। अब माइनस कर दीजिए कितना हो गया 80, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन बना दीजिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिसमें इसमें 40 विद्यार्थी है, इसमें 50 विद्यार्थी है, इसमें 60 विद्यार्थी है, इसमें 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए, तो इसका 10%, 40 का 10% कितना हो गया 4 पास किया, पास कितना किया तो 4, 50 का 20% कितना हुआ तो 10 हो गया, और 60 का 10% 6 हुआ, टोटल कितना पास किया, तो टोटल 4 10 14, 14 10 20, टोटल हमको
20 स्टूडेंट पास किया। अच्छा, 20 स्टूडेंट कितना में पास किया, तो टोटल कितना स्टूडेंट था, तो 40 50 90 और 90 या 60 150, तो इसका हो गया 150 इंटू 100। इसको काटिए तो कितना हो गया, काटिएगा तो 13.33, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि क्रय मूल्य CP बराबर X। ठीक, अब देखिए अब कर क्या रहा है, अब ये क्रय मूल्य का 105% पर बेच रहा है और इस क्रय मूल्य का 5% हानि पर मतलब 95% हुआ। कितने दोनों का अंतर दे रहा है, 80 दे रहा है। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे कीजिएगा तो अब कितना होगा, इसको हम करेंगे तो 10x% बराबर 80, तो x बराबर 80/10, आई परसेंटेज इधर आया तो इंटू 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया 800, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोल रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB तथा AD का क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE 110 डिग्री हो तो कोण CDF का मान, CDF इस कोण का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण इक्वल टू ये कोण होता है, तो ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 110 मेरा हो गया। अब चूँकि जानते हैं एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 110 डिग्री हटा देंगे, 180 में से हम 110 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचा 70, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए यहाँ पूछ रहा है 2 sin 2 फाई, इसको हम थीटा ही पढ़ते हैं। ठीक, 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ इसको हम sin 2 थीटा बराबर √3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए sin 2 थीटा, अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको याद होगा। अब देखिए अब sin से sin कट गया, अब इस 2 से अब काट दीजिए 3 पर, 30 हो गया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं, 8% है तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं 8/100, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम 2/25 लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे हम मूलधन को मान लेते हैं कितना, तो 25 का स्क्वायर मान लेते हैं 625। तो क्यों, क्योंकि हमको काटने में दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए हम उसका हर का स्क्वायर कर दिया। अब आइए अब देखिए यहाँ 625 का 8%, यानी कि इसका 2/25 करेंगे पहला साल के लिए, तो कितना हो गया 50। अब दूसरा साल में जाएगा तो दूसरा साल में इसको हम करेंगे तो फिर उसका 8% होगा 2/25, तो फिर 50 होगा, और पहला साल में जो उसका ब्याज था उसका भी फिर 8%, ये 50 का भी 8% कितना हो जाएगा, इसका 2/25 4 हो गया, तो 2 साल में कितना हो गया 54, कितना ब्याज हो गया 54 रुपया हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि एक साल में कितना दे रहा है 48, लेकिन हमको एक साल में कितना मिल रहा है 50। तो इसी 50 का वैल्यू यहाँ पर हमको 48 दे रहा है। तो यदि 50 बराबर 48 है तो यहाँ 54 बराबर कितना हो गया, 54 बराबर हो गया हमको 48/50 इंटू 54 करेंगे तो इसका मेरा वैल्यू निकल जाएगा 51.84, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। ये रीजनिंग को भी देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग तो बहुत मजेदार है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन शब्द के तीसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल देता है। तो तीसरे और 10वें कौन कौन है। तीसरा देखिए 1 2 3, ये हो गया तीसरा। 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10वां। आपस में बदल दीजिए, इसकी जगह टी दे दीजिए, इसकी जगह सी दे दीजिए। और इसी तरह तीसरे 10वां हो गया। और देखिए इसी तरह चौथा और 7वां को बदल है। चौथा, तो चौथा मेरा ये हो गया और 7वां 5 6 7 एन हो गया। इसके बदलिए, तो इसके जगह हम एन हो गया और इसकी जगह यू हो गया। ठीक, अब देखिए आगे बोल रहे इसी तरह दूसरे और छठे को भी आपस में बदला गया। तो दूसरा ये हो गया, छठा कौन हो गया 3 4 5 6, ये वाला हो गया छठा। अब देखिए इन दोनों को बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ ई हो जाएगा इसके जगह, और इसके ओ के जगह हम क्या रख देंगे, ई रख देंगे। ई के जगह ओ रखेंगे। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर दाहिने से 11वां होगा। मतलब इधर से पूछा, इधर से 11 में कौन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में कौन आ रहा है, तो बदल के टी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखिए, यहाँ आपको ABCD का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे A1 पे हो रहा है, T20 पर आता है, I9 पर आता है, इस तरह का, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे R कितना स्थान पे आता है, तो R आता है 18 स्थान पे, D 4 पे आता है और N 14 पे आता है। तो अब देखिए क्या देखने को मिलता है, इस 14 और 4 को जोड़ने पर ये 18 आ रहा है। देखो वही चीज़ इसमें भी किया गया है, सेम प्रोसेस है, इसमें भी वही चीज़ हम करते हैं। F का वैल्यू कितना है, कितने स्थान पे है 6, L 12, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 18। 18 किसका वैल्यू होता है, R का, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक पारिवारिक फोटो लेते समय पिता बेटे के दाईं ओर बैठता है। हम अपना दाहिना उसको दाहिना मान लेंगे, अपना बायां उसका भी बाएं मान लेते हैं। ठीक, तो पिता बेटे के दाएं बैठता है, बेटा को कहीं बैठा दीजिए, यहाँ हम बेटा को बैठा दिए, बेटा के दाहिना पिता बैठा दिए, यहाँ उसके दाहिना पिता बैठा दिए। फिर बोल रहा है पिता बेटे के दाएं ओर खड़ा है और दादी के बाएं, और दादी के बाएं, तो दादी यहाँ आ जाएगा, तो दादी के बाएं पिता हो गया, दादी के बाएं पिता हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है माँ अपनी बेटी की बाएं और दादी के दाएं, कोई माँ है, माँ दादी के कौन है दाएं हो गया, और अपनी बेटी के बाएं, तो ये तैयार हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो देखिए बीच में ये दादी बैठा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार सजाने के लिए, तो सजाइए। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए OBS 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 OBS, इतना समय सेम है तो हम हटा दिए, इससे आगे का प्रोसेस कीजिए। टी है, सी है, ई है, टी है, तो देखिए
TCET, तो यहाँ क्या हो गया आपका, सबसे पहले C आ गया, तो यही होगा पहला स्थान पर, हमको यही मिल गया। उसके बाद E है तो E दूसरा स्थान पर आ गया, और T और T दोनों में सेम है, तो इस T को भी खत्म कर दीजिए, T को भी खत्म कर, अब कौन पहले आएगा, यहाँ A आया और यहाँ R आया, तो पहले A आता है तो ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर और ये आ जाएगा चौथे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन C इसका सही आंसर हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्या किया है, दिमाग लगाइए। 8 दूना 16, हाँ 8 दूना 16 माइनस 1 15 हुआ, फिर 15 दूना 30 माइनस 2 28, 28 दूना 56 माइनस 3 53, और 53 दूना 106 माइनस 4 कितना होगा 102, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में आयत यांत्रिकी को दर्शाता है, ये आयत है यांत्रिकी को दर्शाता है, वृत्त चित्रण करता है, त्रिभुज गायकों का दर्शाता है, वर्ग माताओं के, तो पूछ रहा है केवल महिला को कौन दर्शाता है। अच्छा, जितना माता होगा तब माता स्वाभाविक बात है कि महिला होगी, लेकिन पूछ रहा है केवल महिला, तो केवल महिला जो सबसे बाहर होगा लेकिन वर्ग में होगा, यानी कि डी, यहाँ के ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दर्पण का कुछ कंसेप्ट होता है कि दर्पण में जो दाएं दिखता है वो आपका दाएं रहता है, मतलब आपका दायां और दर्पण में का दायां सेम रहेगा, और जो नज़दीक रहेगा वो दर्पण में भी नज़दीक रहेगा, जो दूर रहेगा दर्पण में भी दूर रहेगा। तो ये देखिए ये दर्पण है, ये अब देखिए ये दूर है, तो ये देखिए यहाँ पे ये नज़दीक वाला तो वैसे नहीं होगा, ये भी नज़दीक वाला नहीं होगा, अब दूर वाला तो बोले ये दूर है, ये दूर है। अब देखिए मैं बताया था आपका दाहिना इधर है बायां इधर है, तो वह सेम होता है दर्पण के अंदर का भी दाहिना, तो अभी दर्पण में दाएं साइड में है तो आपका भी दाएं साइड में होना चाहिए, तो दाएं साइड में कौन है, यही है, ये आपके बाएं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। और दूसरी तरीका ये भी है कि इसका एक इमेज आप ड्रॉ कर लीजिए, कैसे कि यहाँ एक आयत है तो आप भी एक आयत बना लीजिए। ठीक, यहाँ दर्पण रहेगा तब ऐसा रूल है, उसके अपोजिट साइड में एक आयत बना लीजिए। ठीक, वर्ग है तो वर्ग बना लेंगे, यहाँ है मान लीजिए फुटबॉल, तो हम उसके जस्ट सामने दूर में तो दूर में फुटबॉल डालेंगे, और जहाँ से लाइन गया है वहीं से हम लाइन जिधर की ओर गया उधर को हमारा ये मेरा फिगर यही बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ कागज को टुकड़ा को मोड़ा गया है और फिर उसको एक छेद कर देता है, फिर खोल के बोलता है कि ये कैसा दिखेगा, तब इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। ठीक, फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, तो फिर इसको यहाँ देखो छेदा कर दिया, फिर इसको खोलेंगे, वापस ये खोलेंगे तो एक छेदा यहाँ रहेगा, एक जस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर इसको एक बार और खोलेंगे, पूरे खोलेंगे तो एक तो यहाँ और यहाँ था ही, और इसके अपोजिट एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन होगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला सीरीज को पूरा कर कौन कर रहा है, श्रृंखला को ये पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन बनाने के उपाय है, कितना का सीरीज बन रहा है ये बोलिए, पूरा काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, या तो या दो दो का बनेगा, या तीन तीन का बनेगा, या फिर छः छः का बनेगा। तो दो का देखिए MOQ, देखिए यहीं पे देखिए MO है, तो यदि M खाली रहे तो फिर O के पास फिर वही चीज़ आना चाहिए था, वो नहीं हुआ तो हम तीन तीन का सीरीज बनाते हैं। ठीक, देखिए तीन तीन का, तीन, अब देखिए हम क्या डालेंगे, तो यहाँ मिडिल में यहाँ खाली है और मिडिल में यहाँ C है, तो MCQ 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 और M, देखिए हर जगह ये फॉलो होते हैं लेकिन लास्ट में MCQ नहीं हो रहा है, तो हम कुछ अब अलग सोचेंगे।
क्या सोचेंगे तो MCQ और QCM, MCQ QCM ये हो गया, तो क्या हो गया CQMCQ, CQMCQ, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब देखिए आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गणितीय चिन्ह का प्रयोग करके इस एक समीकरण को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो आइए यहाँ हम डालते हैं, पहला ऑप्शन ए पहले उठा के मैच कराते हैं। यहाँ प्लस डाल देते हैं, यहाँ भागा है तो भागा कर दीजिए, फिर बराबर है, फिर गुना है। अब देखिए ये सबसे पहले भागा का क्रिया होता है हम जानते हैं, तो भागा को करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, यहाँ दशमलव में आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि दशमलव में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पर ट्राई करते हैं। भागा है तो भागा डालिए, फिर यहाँ प्लस डाल दीजिए, बराबर डाल दीजिए, गुना डाल दीजिए। अब देखिए 16/4 कितना हो गया, 4 + 5 बराबर 9 × 1 कितना हुआ 9, 4 + 5 कितना का 9 बराबर 9, यानी कि ये फिल हो रहा है 9 वाला 9 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। दोस्तों आज का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। यदि ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, डिस्कशन ठीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।